सिंगापुर में अगर हम वर्क परमिट पर आ रहे हैं, क्या हमारा फ्यूचर है या नहीं है। यानी सिंगापुर में हम काम करने के लिए आ रहे हैं, चाहे वो वर्क परमिट हो, एस पास हो, एम्प्लॉयमेंट पास हो, कुल मिला के हम सिंगापुर में काम करने आए, तो क्या हमारा कोई फ्यूचर है या नहीं। एक कमेंट्स ऐसे आया था, स्क्रीनशॉट पर लिखा हुआ है, आप पढ़ लो। तो उनका सवाल का जवाब आपको मैं देने वाला हूं। ये सवाल जवाब आपका ही नहीं और किसी के भी हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि भाई अगर आप सिंगापुर में आ रहे हो वर्क परमिट पर, तो क्या सिंगापुर में फ्यूचर है या नहीं। अब फ्यूचर का जो वर्ड आता है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आपको सुनना चाहिए कि क्या फ्यूचर की बात की जा रही है और किस फ्यूचर की बात आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्योंकि हर किसी के दिमाग में फ्यूचर का एस्पेक्ट बहुत होता है कि हम विदेश में जाएंगे, कुछ ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। तो क्या सिंगापुर में क्या क्या फ्यूचर आपके जो दिमाग में चलता है वो आपको यहाँ पर सेटल हो सकते हैं नहीं, पूरा बताने वाला हूँ इस वीडियो में। Y la cosa suena ra. Y la cosa suena ra. Scooby Doo pop 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 Scooby Doo pop pop. हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। वेलकम टू एक्यूरेट इन्फो बाय रवि। अगर आप आज चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार देख रहे हो, या यूट्यूब की रिकमेंडेशन से ये चैनल आपको दिख चुका है आपके स्क्रीनशॉट पर, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। सिंगापुर से अपडेट आती रहती है, तो प्रेस द बेल आइकन, ऑल का बटन दबा देना। अब बात करते हैं कि भाई विदेश जाना है। एक कमेंट्स आया था जो स्क्रीनशॉट पे फिर देख लो, कि उसने कहा कि सर सिंगापुर में वर्क परमिट पर आए, क्या हमारा कोई फ्यूचर है। तो देखो, ऐसा हर किसी के दिमाग में होता है कि भाई हम विदेश में जा रहे हैं। कुछ लोगों का दिमाग होता है कि विदेश में जा रहे हैं, सेटलमेंट होना है, या वहां पर हम परमानेंटली सेटल होना है, हमें अपनी वापस कंट्री नहीं जाना है। इस हिसाब से भी कुछ लोग विदेश जाने की सोचते हैं। आप भी सोचते हैं क्या कि अगर आप विदेश जा रहे हैं कि आपको वापस नहीं जाना, आपको उसी कंट्री में सेटल होना है। अगर आप चाहते, वो होता है, अगर आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट्स करना। कुछ लोगों का मन में ये होता है कि भाई हम काम करेंगे, पैसा अर्न करेंगे और अपनी कंट्री वापस जाएंगे। किसी का फ्यूचर का रिलेटेड ये होता है, क्योंकि हर किसी का मन में होता है कि कुछ लोग होते हैं कि भाई विदेश में जाएंगे, हम 50-20 लाख रुपए कमा लेंगे, अपने वापस करके अपनी फैमिली के साथ व्यतीत करें। कुछ लोग कहते हैं हमें वापस नहीं जाना, हम तो उस कंट्री में ही सेटल होंगे। तो फ्यूचर की बात करते हैं, तो देखो अगर हम ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या किसी और यूएस वगैरह की बात करें, यूरोप की बात करें, तो वहां पर अगर आप लंबे समय तक 10-15 साल काम करते हैं एज ए लीगली वर्क परमिट पर, जो भी वहां के जो लॉज होते हैं, अगर यूएस में H1 वीजा है, कोई भी जो लाइक ऑस्ट्रेलिया में 457 वीजा है, इस तरह के वीजा पर आप काम करते हो तो आपको सेटलमेंट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सिंगापुर में भी इसी प्रकार है। अगर आप एम्प्लॉयमेंट पास पर काफ़ी सालों से काम कर रहे हो, आपके चांसेस हैं, लेकिन गारंटी नहीं है। अब सिंगापुर में वर्क परमिट पर आप काम कर रहे हो तो क्या है, देखो सिंगापुर में अगर आप वर्क परमिट पर काम कर रहे हो तो आपका फ्यूचर एक हो सकता है कि आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो कंपेयर टू योर होम कंट्री। अगर होम कंट्री में आप 20,000 कमा रहे हो, तो सिंगापुर में रह के 50-60 हज़ार रुपये आराम से आप कमा सकते हो। तो फ्यूचर की जो बात कर रहा हूँ कि सिंगापुर में रह के आप सेटलमेंट होना इतना आसान नहीं है सिंगापुर में। अब आसान क्यों नहीं है, क्योंकि एक छोटी सी कंट्री है, बहुत कॉम्पिटिटिव है, यहाँ पर जॉब्स की कमी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि भाई यहाँ पर आपको बहुत सारी ज़्यादा हजारों लाखों करोड़ों में वैकेंसी नहीं, क्योंकि छोटी कंट्री के हिसाब से डिमांड भी उतनी रहती है। लेकिन यहाँ पर आप अगर काम करते हो तो अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। अगर मैं सिंगापुर को मिडिल ईस्ट से कंपेयर करूँ तो सिंगापुर की सैलरी मोस्टली ज़्यादा होती है। अब फ्यूचर की बात करूँ तो सिंगापुर में अगर आप वर्क परमिट पर काम कर रहे हो तो आपको एक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस मिलता है। आप यहाँ से किसी और कंट्री मूव हो सकते हैं। सिंगापुर में सेटल होना थोड़ा मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, लेकिन पॉसिबल है। हर जगह पॉसिबिलिटीज है। अगर आप बिजनेस वीजा पर हो तो आपकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। यूनिक स्किल एम्प्लॉयमेंट पास पर हो, आप बहुत हायर सैलरी पर हो, तो आप सेटलमेंट होना आपका आसान है, मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आप नॉर्मल वर्क परमिट पर तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा सेटल होने के। लेकिन आपकी सेफ सिक्योरिटी, अब सिंगापुर में सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। यहाँ का एक्सपीरियंस वर्ल्ड वाइड वैलिड है। अगर आप कंस्ट्रक्शन कंपनी में भी काम कर रहे हो, इधर वर्क परमिट भी आपको बहुत अच्छी नॉलेज, तो ये जो एक्सपीरियंस है यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया हर जगह वैलिड है। यहाँ का जो एक्सपीरियंस है वो आपके एक स्किल सर्टिफिकेट में जुड़ेगा। तो कहने का मतलब अगर आप सिंगापुर में काम कर रहे हो तो उसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप कंस्ट्रक्शन वर्कर भी हो तो भी आपका एक्सपीरियंस इंटरनेशनली काउंट होगा। तो जो फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, तो इस हिसाब से काफ़ी लोग सिंगापुर में काम करने आते हैं, वो अपना फ्यूचर बनाते हैं, अर्न पैसा करते हैं, अपने
गो बैक योर होम कंट्रीज, अपनी होम कंट्री में जाके कुछ बिजनेस सेटल करते हैं, अच्छी लाइफ गुजार लेते हैं। और कुछ लोग होते हैं यहाँ से मूव होते हैं अदर कंट्रीज में, कुछ एक्सपीरियंस लेते हैं, यहाँ पर काम करने के साथ कुछ ऐसी डिप्लोमा डिग्रीज करते हैं, उसके बाद यहाँ से मूव करते हैं किसी और कंट्रीज में। और मूव होना यहाँ से बहुत आसान है कंपेयर टू योर होम कंट्रीज। तो मैं फ्यूचर की बात करूँ, इस तरह का फ्यूचर आपको सिंगापुर में मिल सकता है कि आप वेरी यंग हो, आप सिंगापुर में आ सकते हो और आपको डायरेक्ट वीजा नहीं मिल रहा है किसी और कंट्री का, लाइक यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ का वीजा इतना आसान नहीं है, लेकिन सिंगापुर का वीजा आसान। अगर आप यहाँ से आके यहाँ से मेहनत करके 2-4 साल लगा के करके और किसी कंट्री में मूव होना चाहते हैं तो पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा हो जाती है। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।